एसपीटी शिक्षा की ओर से डॉक्टर डी तिवारी का समस्त प्रतियोगी छात्रों का अभिनंदन। प्रतियोगी छात्रों, एसपीटी शिक्षा आपको निरंतर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उसी सोपान पर हम लोग हिंदी व्याकरण को शुरू किए हैं, जो पीसीएस आईएएस में बहुत गहराई से आता है। इस समय यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा नज़दीक है। उसमें एक टॉपिक है मुहावरा लोकोक्ति, जो 30 नंबर का आता है। सारे प्रतियोगी छात्रों को पता होगा जो एग्जाम देते होंगे। आजकल हम लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं, मुहावरे पढ़ा रहे हैं, महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ। और याद रखो, एग्जाम में जो सवाल आता है, सवाल ऐसे आता है, 10 मुहावरे लोकोक्तियां आएंगी। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ लिखो, वाक्य में प्रयोग करो। अगर आप अर्थ जानते हैं तो वाक्य प्रयोग कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा यार, ये दिमाग में रखो। चलिए, इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं, शरीर के अंगों से रिलेटेड मुहावरे बहुत बनते हैं, उसी पर लिखा रहा हूं। आगे है उंगली पकड़ना। माने सहारा लेना। सहारा लेना। आगे है उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना मतलब अपने अनुसार कार्य कराना। अनुसार कार्य कराना। अब देखो, इसका प्रयोग कितना सरल होता है। अगर आप उंगली नचाना का अर्थ जान गए, अपने अनुसार कार्य कराना, तो आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष को उंगली पर नचाती हैं, अर्थात अपने अनुसार कार्य कराती है। याद रखना हमेशा कि आपको जो प्रयोग करना है उसमें वह मुहावरा आना चाहिए, अर्थ नहीं। क्लियर? दिमाग रखे रहो। आगे अंगूठा दिखाना। कुछ न देना। कुछ न देना। 5 उंगलियां घी में। 5 उंगलियां घी में। 5 उंगलियां घी माने हर प्रकार से लाभ होना। हर प्रकार से लाभ होना। याद रखो, जैसे प्रयोग कैसे करोगे। अखिलेश इस बार आईएएस निकाला, उसने पोजीशन भी होल्ड की, 4थी पोजीशन पाया पूरे भारत में। साथ ही साथ एक भारत की प्रसिद्ध नायिका, उसका विवाह हो गया। किसी ने ठीक कहा है कि अखिलेश की 5 उंगलियां घी में, हर प्रकार से लाभ ही लाभ। 5 उंगलियां घी में कहना आपको, बस याद रखो। राइट, इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, पहले मिटा रहा हूं। अगला अगला उंगली पकड़ पर पहुंचा पकड़ना।
उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। मतलब सहारा लेकर पूर्ण अधिकार का प्रयास करना। सहारा लेकर, सहारा लेकर सहारा लेकर पूर्ण अधिकार का प्रयास करना। सहारा लेकर पूर्ण अधिकार का प्रयास करना। आगे, उंगली दिखाना माने सचेष्ट करना। करना, उंगली टेढ़ी करना। किसी भी प्रकार से काम कराना। किसी भी प्रकार से काम कराना। किसी की उंगली बनना। अर्थ हुआ किसी का सहारा बनना। याद रखो हमेशा सवाल कैसे बनते हैं, आपको कैसे करना है। ओके, आगे है राइट एट वंस। पहले लिखिए आप लोग इसको। और एक बात और बता दूं प्लीज, आप लोग एसपीटी शिक्षा के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मंजिल में आपको दिलाऊंगा, इसमें दो राय नहीं। बस आपको 4-6 महीना मुझे टाइम दीजिए, 6 महीने कम से कम। और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट डू दिस काइंड ऑफ वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन, जिसके आपके भाई भी, आपके मित्र भी मंजिल पाएं यार। केवल यही एक संस्था ऐसी है जो दिल खोल कहती है हम बनाएंगे आपको, बशर्ते आपको अधिकारी बनाएंगे, बशर्ते आपको वैसे कार्य करना पड़ेगा। और हर स्टेप पढ़ाए जाएंगे। प्री जीएससी सेट, मेंस के सारे पेपर्स, एसे, निबंध, क्वालिफाइंग हिंदी, क्वालिफाइंग अंग्रेजी, या आपका विषय जो होता है, साथ साथ जीएस के 4 पेपर वे और ऑप्शनल भी। हर पैटर्न पर आपको मदद मिलेगी, मंजिल मिलेगी। आगे है अगला, ध्यान दो। अगला है, प्लीज बी सीरियस फॉर सेक ऑफ दैट। सिर उठाना, सामना करना, सामना करना। अब पाकिस्तान भी लगता है अफगानिस्तान के सामने सिर उठाएगा। आगे, सिर झुकाना,
अधीनता स्वीकार करना, करना, सिर पर बैठाना, माने बहुत सम्मान देना, सिर खाना, अनायास बकवास करना, बकवास करना। मैं बार बार कहता हूं, प्लीज बी सीरियस और याद रखिए कंपटीशन आपका दुश्मन है, इसे आपको किसी तरह हराना है, तभी होगा जब आप में कंटिन्यूटी होगी। ओके, आगे मिटा रहा हूं। आगे ध्यान दो, एक सवाल कर ले रहा हूं। सवाल थोड़ा गंभीर रहिएगा, बताना होगा। नाक का बाल होना नाक का बाल होना, ध्यान दो, सवाल प्रश्न, व्हाट इज क्वेश्चन, सवाल मैं करता हूं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा ए प्रिय होना, बी लाभदायक होना, सी निरर्थक होना, डी व्यर्थ होना, कष्टदायी होना। हमने आपसे सवाल किया नाक का बाल होना, और मजे की बात ये चारों विकल्प बाल से रिलेटेड हैं। ये चारों रिलेटेड किससे हैं? बाल से। अब आप देखिए, मैंने आपको नाक से बाल से पूछा, प्रिय होना, लाभदायक होना, निरर्थक होना, कष्टदायी होना। सेंड योर आंसर एट वंस, अपना उत्तर भेजिए आप। बंदा इंतजार कर रहा है आपसे, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप उत्तर भेजिए प्लीज। सही उत्तर है नंबर ए, प्रिय होना। याद रखना, पहला ही सही है। और अगला है लाभदायक किसको कहते हैं? कान का बाल होना। लाभदायक होना। निरर्थक किसको कहते हैं? दाढ़ी का बाल होना। और कष्टदायी किसको कहते हैं? आंख का बाल होना।
अब आप सोचो पहले कि जैसे कहा जाए कोई लड़का, जैसे आपको प्रयोग करना है नाक का बाल का, तो आप कहेंगे कि मोहन कक्षा की नाक का बाल है, अर्थात सबको प्रिय है। आपको नहीं कहता है कि अध्यापक को प्रिय है, अध्यापक की नाक का बाल है, ये कहना आपको, क्योंकि 30 नंबर का मामला यार, 30 मार्क्स। याद रखो कंपटीशन में दौड़ है, ये दौड़ में आप अकेले नहीं एग्जाम दे रहे हो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। भीड़ में सब खड़े हैं, अगर निकलने की हिम्मत हो तो आगे बढ़ो, बता दे रहा हूँ। इसलिए आपको हर गतिविधि पर ध्यान रखना पड़ेगा, हर स्टेप को देखना पड़ेगा और तैयारी बड़ी गहराई से करनी पड़ेगी। कोई चिंता नहीं, बस आपसे एसपीटी शिक्षा के अंतर्गत अगर हैं तो माँ कसम मंजिल मिलेगी, क्योंकि यह शिक्षा दिखावा नहीं करती, यथार्थ तक ले जाती है। याद रखना हमेशा, आप कितना धनी है ज़रूरत इसकी नहीं है, आपका दिल कितना बड़ा है ज़रूरत इसकी है। क्लियर? इसलिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप बहुत दिखावा करते हैं। दिखावा कॉमिक नहीं, कभी कभी ऐसा होता है दिखावा करने वाला आदमी अंदर से खोखला होता, खोखला खोखला, लेकिन सच का सामना भी करना चाहिए। ओके, तो एसपीटी शिक्षा यही है, सच का सामना कराती है। आगे देखिए, अगला देखो, प्लीज सी, आगे है मूंछ का बाल होना। मूंछ का बाल होना, स्वाभिमानी होना, आगे सीने का बाल होना, लोग कहते हैं गांव में जिसके सीने पे बाल नहीं उसका कोई एतबार नहीं। बात का धनी होना, बात का धनी होना, आगे है सीने का बाल होना, आंख का बाल होना, वो तो हो गया। सीने का बाल होना, बात का धनी होना। आगे है बाल बांका न होना, बाल बांका ना होना अर्थात कुछ भी न बिगड़ना। आगे है बाल कटाना, व्यवस्थित करना। याद रखिए मुहावरे बहुत सरल नहीं होते, भी दिमाग रखो। एक सवाल करने चल रहा हूं, बी रेडी फॉर सेकंड आंसर, और उम्मीद लगाता हूं कि आप लोग उत्तर तुरंत देंगे। ओके, पहले राइट लिखिए इसको आप, फर्स्ट राइट एट वंस। चलिए, एक सवाल,
सवाल, क्वेश्चन। बताइए, प्रश्न है पेट पर दाढ़ी जमना पेट पर दाढ़ी जमना मुहावरे का अर्थ है निरर्थक होना, बी असंगत कार्य होना, असंगत माने गलत गलत कार्य होना, सी बचपन में अनुभवी होना, पेट में दाढ़ी जमना या पेट पर दाढ़ी जमना, बचपन में अनुभवी होना, डी प्रकृति विरुद्ध होना, प्रकृति विरुद्ध होना। मैंने सवाल किया पेट पर दाढ़ी जमना मुहावरे का अर्थ है निरर्थक होना, बेकार होना, असंगत कार्य होना, बुरा कार्य होना, बचपन में अनुभवी होना और प्रकृति विरुद्ध होना। जैसे दाढ़ी तो बनती है मुख पर होती है, दाढ़ी में, अब वो पेट में दड़ गया तो असंगत का गुरत हो ही गया। सही कौन सा है? और एक बात हमेशा याद रखना, मुहावरे और लोकोक्तियां जो होती हैं ना, वे किसी कथन में प्रयोग की जाती हैं, उनके शाब्दिक अर्थ पर न जाना, उनका असली अर्थ छिपा रहता है, उसमें प्रयोग होता है वो। ठीक है, जैसे कहते हैं आप कहीं भाग रहा है, चलो 9 2 11 हो जाओ, तो यहाँ 9 2 11 आप गिनती नहीं लिखनी है कि 9 और 2 जोड़ दो 11 हो जाएगा, बल्कि किसी के भागने के लिए कहते चलो 9 2 11 हो जाओ। क्लियर? अब आप बताइए उत्तर क्या होगा, बताओ भाई। सेकंड, थर्ड, पेट पर दाढ़ी पर जमना। सही उत्तर है बचपन में अनुभवी होना। सही। क्लियर? चलिए लिखे, अगला है पेट पर दाढ़ी जमना, पेट पर दाढ़ी जमना माने बचपन में अनुभवी होना। अनुभवी होना, मूछ मुड़ाना, मूछ मुड़ाना, अर्थ हुआ इज्जत गंवाना। इज्जत गंवाना, मूछ रखना, मान रखना, मान स्वाभिमान, मान रखना, मान रखना, मूछ रखना, मान रखना। आगे, बाल खड़े रखना, बाल खड़े करना,
बाल खड़े करना माने स्वाभिमान जगना, हिम्मत आना, हिम्मत आना। बच्चों मैं आप लोगों से बार बार एक बार कहता हूं, वो ये कि आप कंपटीशन के प्रति थोड़ा गंभीर रहिए, और मैं आपसे निवेदन करूंगा आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू फॉर सक ऑफ दिस पर्पज कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके मित्र यार भी सुने। एसपीटी शिक्षा कोई है जो निःशुल्क शिक्षा दे रही है। और याद रखो, आपको निःशुल्क शिक्षा प्री, मेंस, प्री के दोनों सेट याद रखो, जीएस और सीसेट, मेंस के सारे अवयव, जैसे क्वालिफाइंग इंग्लिश भी, क्वालिफाइंग हिंदी भी, निबंध भी, और 4 पेपर जीएस को होते हैं उनको भी, और ऑप्शनल भी। It is necessary all of you that you should be active for sake of this purpose। पहले आप अपने मन प्रतिज्ञा करो, मुझे निकालना है, पास होना है। नहीं, ये जानते हैं आप, ये दुनिया है यार। बहुत सारे हमारे देश में गरीब हैं लड़के प्रतियोगी, उनके पास लाख 1.5 लाख देने का पैसा नहीं है, चाह कर भी नहीं पढ़ पाते। बड़ा होना तो अच्छा है, बड़प्पन और अच्छा होता है। आप बनने की कोशिश करिए, आप जानने की कोशिश आगे बढ़िए। ठीक? सरकार ने एक बार खान सर से पूछा, आप निःशुल्क नहीं पढ़ाते, अस्पताल खोल रहे हैं, फर्जी सबकी, हम तो निःशुल्क कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा। निःशुल्क पढ़ाता तो कैसे जो है इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा करता, किराया मकान नहीं दे रहे हैं उनको, तमाम काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। ये सब फर्जी है। आप लोग बस एसपीटी शिक्षा केवल है, इसने भी शुरू किया अपना खेल, और मैं दावे के साथ कहता हूं निःशुल्क शिक्षा आपको पूरी मिलेगी ऑनलाइन, मेरा दावा है आपसे। और इसलिए आप कहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर सक ऑफ यू। आगे देखिए, अगला याद रखो, एक सवाल कर रहा हूं, सवाल, ध्यान दो, बी सीरियस। टोपी उछालना टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है ए, खुशी मनाना, बी निंदा करना, सी आनंद उठाना, और डी व्यर्थ समझना। मैंने सवाल किया, टोपी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बोलो जल्दी। टोपी उछालना, आप लोग देखते कभी कभी खिलाड़ी टोपी उछाल देते हैं, असली अर्थ क्या है? बोलो। टोपी उछालना का सही अर्थ है, आप लोग घबरा जाओगे, खिलाड़ी तो उछाल देते हैं, वहां टोपी उछालने मतलब खुशी मनाना नहीं, वहां असली अर्थ को टोपी उछालना का
उन्होंने वे नहीं कहते कि एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी की हमेशा टोपी उछालते हैं, अर्थात निंदा करना। आपको लगा कि वहाँ ऑलरेडी जो टोपी उछालते हैं, वो अपनी टोपी उछालते हैं, वो खुशी का इजहार नहीं कर रहे हैं, वो तो केवल उछाल रहे हैं। वहाँ इस मुहावरे से कोई मतलब नहीं है। जैसे कहा, एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी वाले टोपी उछालते रहते हैं, अर्थात निंदा करते रहते हैं। दाढ़ी पगड़ी उछालना, टोपी उछालना दोनों एक अवयव, ध्यान रखो। टोपी उछालना, निंदा करना। पगड़ी उछालना, ये भी निंदा करना। निंदा करना। याद रखो, हमेशा किसी मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, उसके भाव पर जाना पड़ता है। क्लियर? हमेशा याद रखो, उसके भाव पर जाना पड़ता है। जैसे पगड़ी हाथ में लेना, इज्जत बचा लेना। पगड़ी सिर पर रखना, अर्थात सम्मान देना। हम लोग इस समय पगड़ी से रिलेटेड समझ रहे हैं। 2-3 और है पगड़ी वाला, लिख लो प्लीज, राइट एट वंस। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, तुरंत लिखिए, मिटा रहा हूं मैं। आगे देखो, पगड़ी उतारना, अर्थ हुआ सम्मान छीन लेना। पगड़ी उतारना, सम्मान छीन लेना। उतारना, सम्मान छीन लेना। पगड़ी पैर पर रखना, इज्जत दांव पर लगाना। इज्जत दांव पर लगाना। पगड़ी को ठोकर मारना। अपमानित करना। अपमानित करना। पगड़ी पर थूकना। अधिक बेइज्जत करना। अधिक अधिक अपमानित करना। याद रखना, पगड़ी को ठोकर मारना, पगड़ी पर थूकना, दोनों अलग अलग थोड़ा अंतर है। अर्थ एक भाव है। पगड़ी ठोकर मारना में अपमानित करना है या बेइज्जत करना। पगड़ी पर थूकना माने अधिक अपमानित कर देना। ओके। और एक बार मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, आप लोग जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एसपीटी ज्वाइन करिए, और बंदा डॉक्टर डी तिवारी आपसे वादा करता है मंजिल पहुंचाएगा।